हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 10 का चैप्टर 5 शुरू किया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जहां हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था जो भी हमारे पास एपी है उसकी टर्म्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसके कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें और टर्म्स लिखनी है एपी की तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर कोई सिचुएशन दे रखी है तो उसमें वी कैन चेक कि ये एपी है कि नहीं है, तो हमने वो भी उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। मैं चेक कर रहा हूँ कि एपी फॉर्म होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया था लास्ट क्लास में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, दिस इज nth टर्म ऑफ एन एपी। तो कैसे वी विल राइट द nth टर्म, और वी कैन से द जनरल टर्म ऑफ द एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसको हम बोल सकते हैं जनरल टर्म एज वेल एज द nth टर्म। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है जनरल टर्म और nth टर्म का। ठीक है तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट टर्म है हमने उसको क्या लिखा था कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो सपोज ए है। ठीक है। सेकेंड टर्म को हमने क्या लिखा था, ए प्लस डी लिखा था। थर्ड टर्म को क्या लिखा था, ए प्लस टू डी लिखा था। ठीक है, इस तरीके से हम सबको लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये सब कैसे लिखा था देखो सपोज करो ए वन है हमारा डी, तो ए टू क्या था, जो भी हमारे पास प्रीवियस टर्म है उसमें हमें एक और ऐड करना है। जो प्रीवियस टर्म मतलब जो फर्स्ट टर्म थी हमारी उसमें हमें क्या करना है, एक फिक्स नंबर से हम इंक्रीमेंट कर रहे थे, वही तो चीज थी ना यहाँ पे। तो ए टू विल बी ए वन प्लस डी। ठीक है। अब देखो ए थ्री क्या होगा, ए थ्री हमें पता है कि अगर मैं फर्स्ट जो हमारे पास प्रीवियस टर्म है दैट इज ए टू, ए टू के अंदर अगर मैं डी ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ से न्यू टर्म मिल जाएगी। अब देखो क्या मैं ए टू गया, मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे, देखो मुझे क्यों हमें nth टर्म निकालने की जरूरत पड़ी। सपोज करो सपोज करो तुम्हें कोई एपी है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकेंड टर्म दी है, थर्ड टर्म दी है। सपोज तुम्हें लिखनी है यहाँ पे 100th टर्म, तो यहाँ पे ए 100 लिखना है। तो क्या तुम 100th टर्म निकालने के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे और तुम एंड तक लिखते जाओगे तब तुम 100 टर्म निकाल सकते हो? तो ये तो बहुत ही हमें बहुत ज्यादा इसमें अपना टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा ना 100th टर्म निकालने के लिए, है ना। तुम्हें 100th टर्म तक जाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड द 100th टर्म, है ना। तो एक और तरीका है कि मैं डायरेक्ट 100th टर्म, या तुम्हें तुम्हें कोई भी टर्म पूछा जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर का पूछा जाए टर्म बताओ, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट दैट। ठीक है। अब देखो ए थ्री मैंने क्या लिखा, जो प्रीवियस टर्म है उसमें मैंने डी ऐड कर दिया। तो मैं ए टू को एक और तरीके से भी तो लिख सकती हूँ ना, कैसे, ए टू को आई कैन राइट ए वन प्लस डी, और डी मेरे पास एक ऑलरेडी था तो ये कितना आ जाएगा ए वन प्लस टू डी। सिमिलरली अगर ए फोर चाहिए तो ए थ्री में मैंने डी ऐड करना सीखा था कि भाई मैं प्रीवियस में डी ऐड कर दूंगी तो मुझे ए फोर मिल जाएगा। बट आई कैन राइट ए थ्री एज ए वन प्लस टू डी, और एक डी मेरे पास ऑलरेडी है तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए वन प्लस थ्री डी, है ना। तो जैसे अब देखो यहाँ पे तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। तो ऐसे मुझे सपोज nth टर्म लिखनी है, तो यहाँ पे हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, मैंने ए वन निकाला, तो ये तो डी सॉरी ए वन तो मेरे पास फर्स्ट टर्म ही है। ठीक है, इसको तुम ए से भी रिप्लेस कर सकते हो, दिस इज ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, एंड दिस इज ए प्लस थ्री डी। तो यहाँ पे हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, तो ए वन हमारा ए था, अगर तुमने ए टू निकालना है तो ए वन में प्लस वन डी होगा, मतलब जो टूथ टर्म है तो उसमें से एक कम वन आएगा यहाँ पे। जब तुमने ए थ्री लिखा तो यहाँ पे ए वन ए प्लस टू डी आया तो एक कम नंबर आया, जब ए फोर लिखा तो ए प्लस थ्री डी आया। सिमिलरली अगर तुम्हें nth टर्म लिखना है तो इट विल बी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका मतलब अब इस फॉर्मूले से अगर तुम्हें 100th टर्म पूछा जाए, तुम्हें अगर ए पता है और तुम्हें डी पता है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द 100th टर्म। अब सपोज करो तुम्हें एक एपी दिया है 2 3 5। ठीक है, इस टाइप से ये एपी चलता ही चला जा रहा है। तो पूछा जाए कि 50वीं टर्म निकालो इसकी, दैट मीन्स ए 50 निकालनी है, 50वीं टर्म मतलब 50th टर्म, है ना। देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, प्लस टू हो रहा है सीधा, तो डी आ गया टू। तो 50th टर्म क्या होगी, ए प्लस 49 डी। तो ए क्या है मेरा 2 प्लस 49, और डी क्या है मेरा 2। यहाँ से आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द 50th टर्म। अब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सारी टर्म्स 5 7 9 और मैं सारी टर्म्स लिखूं उसके बाद मैं 50th टर्म कैलकुलेट कर पाऊंगी, है ना। तो अब मैं डायरेक्टली जंप कर सकती हूँ 50th टर्म पे, आई कैन डायरेक्टली जंप ऑन द 100 टर्म, 1000 टर्म, 1 लाख, कुछ भी पूछा जाए आई कैन इजिली कैलकुलेट दैट टर्म डायरेक्टली बाय यूजिंग द जनरल टर्म। ठीक है, सो दिस इज माई nth टर्म ऑफ एन एपी। nth मीन्स अब ये n फिक्स नहीं है, n की तुम कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दैट वैल्यू।
ठीक है, बस इसमें यही था जो मेन चीज थी कि nth टर्म और जनरल टर्म हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक पे बेस्ड, जो कि nth टर्म वाला टॉपिक है, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे अब। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करेंगे 5.2। तो इसमें आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, उसने ए बोल दिया, ए दे दिया हमें, डी दे दिया, एन दे दिया, हमें ए एन निकालना है। ए एन मतलब nth टर्म हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो ए दे दिया, डी भी दिया है उसने हमें, एन भी दिया है। क्या क्या दिया है, 7 3 8, 7 3 8। इसका मतलब क्या हुआ, nth टर्म मतलब हमें ए 8 निकालना है ना। हमें एन की वैल्यू दी हुई है, कौन सी टर्म है, तो उस टर्म की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। कौन सी टर्म है, एट्थ टर्म है, बट एट्थ टर्म पे जो एट्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ पोजीशन पे जो टर्म आएगी ना वो हमको नहीं पता, तो हमें एट्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, तो ए 8 विल बी ए प्लस 7 डी, क्योंकि ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है, दैट इज माई एट्थ टर्म। तो ए मुझे पता है 7, डी हमें पता है 3, तो इट विल बी 7 + 7 3 21। तो मेरे पास जो एट्थ टर्म आ गई वो कितनी आ गई, 28। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ से कितनी फटाफट से मैंने अपना एट्थ टर्म निकाल लिया। अदरवाइज मैं क्या करती, अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट पता होता तो मैं क्या करती, देखो 7 है, 7 में +3 किया तो 10 आया, +3 किया 13 आया, 16 आया, फिर मुझे ऐसे करते करते टर्म पूछा। अब यहाँ पे एट्थ टर्म निकालना फिर भी आसान था, है ना। लेकिन अगर तुमसे पूछता कि निकालो 57th टर्म निकालो यहाँ पे, है ना, तो A57 निकालने में मुझे बहुत दिक्कत होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है इसके अंदर, फिर जाके मुझे 57th टर्म मिलती है ना। तो यहाँ पे मैंने चुटकी में अपनी वैल्यू निकाल ली A1 की, और सॉरी A8 की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है -18, लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी है, A -18, डी हमको निकालना है, एन और एन की वैल्यू 10 है, एंड ए एन इज 0। देखो ए एन इज इक्वल टू 0, देखो एन की जगह क्या डालना है हमको, 10। तो इसका मतलब जो 10th टर्म है वो हमें कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो A10 विल बी A + 9D इज इक्वल टू 0। हमें A दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या से कैलकुलेट कर सकते हैं, D निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो यहाँ से D की वैल्यू इजिली कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दिस इज, देखो यहाँ पे ए, जैसे यहाँ पे डी निकालना था सेकेंड वाले पार्ट में, वैसे ही यहाँ पर ए निकालना है। सिमिलरली हमें क्या करना है, A18 की जो वैल्यू है ना, A18 की वैल्यू हमको दे रखी है -5, तो A + 17D इज -5। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डी, यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट इज और यहाँ पे A D N एंड A N। ठीक है, ये सब वैल्यूज लिख लेते हैं एक बार। तो -18.9 2.5, -18.9 2.5, ये हो गया A और D, देन 3.6 इज AN। ठीक है, तो N के लिए निकालनी है, मतलब अब कोई nth टर्म है जो कि 3.6 है, तो हमें नहीं पता कि वैल्यू कौन से नंबर पे है, हमें नंबर नहीं पता कि कौन से टर्म है ये, बट उसकी जो वैल्यू है वो 3.6 दी हुई है। तो हमें पता है AN इज A + n - 1 × D होता है। nth टर्म हमको दे रखी है 3.6। ठीक है, ए दे रखा है -18.9 प्लस एन हमें नहीं पता, हमको डी पता है। देखो सब हमको दिया हुआ है, बस हमें क्या करना है, एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो डिवाइड बाय 2.5 + 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू। तो जस्ट सॉल्व दिस वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोग इजीली यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि सिंपली चार, देखो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 पैरामीटर्स है, तो 4 में से एटलीस्ट वो तुमको 3 तो देगा, देन ओनली यू कैन फाइंड द फोर्थ वन, है ना। तो 3 पैरामीटर्स देख लो जो जो दिए हुए हैं, और चौथे को निकाल लो खुद से, है ना। लास्ट में क्या है, nth टर्म हमको निकालनी है, तो अगेन जैसे ये निकालना था वैसे सेम पैटर्न इसका दिया हुआ है, तो ये भी तुम खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कंप्लीट कर लेना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो देखो हमें निकालना है 30th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ये एपी दे रखा है 10 7 4।
जब भी कोई एपी दिया हो ना, उसका जल्दी से लिख लो फर्स्ट टर्म और उसका कैलकुलेट कर लो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब माइनस साइन लगा दो, 3 से डिक्रीज हो रहा है तो -3 इज द कॉमन डिफरेंस, अगेन -3 इज द कॉमन डिफरेंस, तो -3 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। मुझे चाहिए 30th टर्म, सिंपली राइट A30 मीन्स आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द 30th टर्म। 30th टर्म मतलब कि जो 30th पोजीशन होगी ना, उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज A30। ठीक है, तो A30 विल बी A प्लस n-1 इंटू डी, दैट मीन्स 30 - 1 इज 29 इंटू डी। A क्या है 10, 29 इंटू डी। So just solve this, 20 minus 9 3 is 27, 2 carry 3 to the 6 7 8, this will be -77। तो जो 30th टर्म होगी ना वो मेरी आ जाएगी -77। डिक्रीज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, फाइनली यू विल गेट -77 एट द 30th टर्म। ठीक है, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द 11th टर्म ऑफ द एपी। सिंपली हमें वही काम करना है कि ए जो है हमको दिया -3, जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी, -1/2 में माइनस कर दो प्रीवियस टर्म, तो दिस विल बी -3 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास ए आ गया, डी आ गया, सो मुझे सिंपली क्या करना है 11th टर्म को कैलकुलेट कर लेना है। तो ए प्लस 10d, ए इज -3 प्लस 10, डी इज 3/2। So this is 2 5s are 10, -3 plus 5 3s are 15, 15 minus 3 will be 12। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर गलत आया क्या, ये 5 3s are 15, एक सेकेंड, -1/2 प्लस 3, दिस इज -3 प्लस 6, अच्छा ठीक है ये गलती होगी ना यहाँ पे, ये 1, तो ये हो जाएगा 5, तो दिस इज 5 5 5s are 25 and 25 minus 3 will be 22। हाँ, तो अब मेरा सही आंसर आ गया, तो मेरा A11 will be 22। 11th टर्म आ गया इस AP का 22। तो दिस क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक्स, इजी क्वेश्चंस, यू कैन कैलकुलेट ऑन योर ओन। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स से हमको निकालनी है यहाँ पे, तो देखो मिसिंग टर्म्स निकालनी है तो मतलब बेसिकली एपी हमको दे रखी है, तो एपी की टर्म्स हमको कैलकुलेट करनी है। देखो फर्स्ट टर्म अगर 2 है, थर्ड टर्म अगर 26 है, हमको सेकेंड टर्म नहीं पता। देखो थर्ड टर्म हमको दी हुई है 26, तो थर्ड टर्म को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। तो हमको A पता है ऑलरेडी, बस D नहीं पता, तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट D ना, तो दिस विल बी 26 माइनस 2 24, 24 डिवाइड बाई 2 विल बी, सॉरी 24 डिवाइड बाई 2 विल बी 12, है ना, तो ये मेरा आ गया D। यानी 2 में मुझे +12 करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द नेक्स्ट टर्म, so दिस विल बी 14, है ना, तो ये मेरे पास आ गया मिसिंग टर्म। अब देखो ये एपी है जहाँ पे मुझे, अब देखो मुझे अगर एपी निकालना होता है ना, तो अगर एक सीक्वेंस में दिया, एक एक करके दिया हुआ है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड देन आई कैन राइट द फर्दर टर्म्स, है ना। बट यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे सेकेंड टर्म दे दिया और फोर्थ टर्म दे दिया, तो अब सेकेंड और फोर्थ दिया है, तो यहाँ से मैं खाली एक टर्म की हेल्प से आई कैन नॉट कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म एंड द डी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमें दिया हुआ है सेकेंड टर्म और मुझे दिया है फोर्थ टर्म दैट इज 3। तो फर्स्ट A2 को आई कैन राइट A प्लस डी दैट इज 13 एंड दिस कैन बी रिटन एज A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से यू कैन कैलकुलेट A एंड देन यू कैन कैलकुलेट D। तो A और D कैलकुलेट, चलो मैं एक कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ फिर, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में यू कैन डू ऑन योर ओन। तो देखो A प्लस डी इज इक्वल्स टू A, सॉरी 13, and then A plus 3D is equals to 3। तो यहाँ पे टेक द डिफरेंस, जस्ट यहाँ से A से A कैंसिल, तो -2D इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 10, तो ये कितना आ जाएगा, D की वैल्यू -5, और यहाँ से A कितना आ जाएगा 13 माइनस माइनस प्लस 5 18। तो 18 से शुरुआत होगी और 18 में यहाँ पे देखो -5 हो रहा है, फर्दर इसमें -5 कर दो, -5 इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, सॉरी यहाँ आएगा ना 8, तो -5 और यहाँ फर्दर -5 हुआ तो +3 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया ना, दो टर्म्स की हेल्प से फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A एंड D, A और D आ जाता है, उसके बाद यू कैन राइट एनी टर्म। ठीक है, तो जैसे इसमें भी है
A1 दिया हुआ है। अब A1 दिया है, देखो थर्ड पार्ट में A दिया हुआ है कितना 5, देन फोर्थ टर्म A इज 5, देन फोर्थ टर्म इज 9.5। तो देखो A4 है मतलब A+3D है, दैट इज 9 2 18, 19/2। ए की वैल्यू तुमको दी हुई है तो डी कैलकुलेट हो जाएगा, डी कैलकुलेट हो जाएगा तो यू कैन कैलकुलेट दी फर्दर टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पे A1 दिया है और 1 2 3 4 5 6, तो A1 दिया है, कितना दिया था -4, एंड A6 is 6 है ना, A6 is 6, तो A6 is 6 मतलब A+5D is equals to 6, A is -4 plus 5D is equals to 6, तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D। और अगर D आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग तुम निकाल लोगे A2 A3 A4 A5 जो भी तुमको रिक्वायरमेंट है। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 टर्म है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना वो फंडा सेम अप्लाई होगा, ये वाला फंडा जो हमने सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई किया था। A2 दिया है हमको और 3 4 5 6 A6 दिया है, तो A2 दिया है हमको और A6 दिया है हमको, तो यहाँ से यू विल कैलकुलेट A देन D, A और D कैलकुलेट हो जाएगा, देन फर्दर यू कैन कैलकुलेट द एंटायर AP। ठीक है, जितना भी AP की टर्म्स है यू कैन इजिली कैलकुलेट दैट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हैं जहाँ पे तुम्हें सिंपली A और D की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके बाद तुम अपना फर्दर वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कौन सी टर्म जो है एपी की वो 78 होगी। अब देखो यहाँ पे ना इसने जो क्वेश्चन दे रहा है ना वो सेम जो हमने अभी पीछे क्वेश्चंस देखे हैं वो उसकी तरह ही है, बट इसने थोड़ा सा कहने का अंदाज अपना बदल लिया है इस क्वेश्चन में। देखो सिंपली अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुम्हें फर्स्ट टर्म दे रखा है 3, सही है, फिर हमको दिया है कॉमन डिफरेंस 8 - 3 दैट इज 5, दिस इज माई कॉमन डिफरेंस। अब इसने बोला है विच टर्म, ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान से पढ़ना है, कौन सी टर्म, मतलब हमको एन चाहिए है ना, कौन सी टर्म एपी की जो 78 होगी, तो मतलब कोई nth टर्म है जो 78 रही होगी ना, तो हमें वो बताना है कि कौन सी पोजीशन, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्म्स हैं बहुत सारी, तो किसी पोजीशन पे 78 आ रहा है, तो ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, हमको ये इनको बताना है। ठीक है, हमको क्या बताना है, एन बताना है, एन बताना है, मतलब देखो फर्क है एन में और ए एन में। एन और ए एन में क्या डिफरेंस है, जो एन है ना वो सिर्फ पोजीशन बताता है कि कौन सी पोजीशन है उसकी, और जो ए एन है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि उस पोजीशन पे मेरी एग्जैक्ट कितनी वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, A+n-1 इंटू डी 78। तो A की वैल्यू है हमको ऑलरेडी दी हुई है, दिस इज 3 + n-1, और D कितना है 5, दिस इज 5 इज इक्वल्स टू 78। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस इज 5 n-1 इज इक्वल्स टू 78 - 3, 78 - 3 will be equals to 75, so this will be n-1 is equals to 75 divided by 5, तो कितना जाएगा 5 and 5 and then 5 5s are 25, तो इसका मतलब n की वैल्यू will be 15 + 1, that means the value of n will be 16। तो इसका मतलब नाउ वी कैन से दैट, अब जब तुम इसका वैल्यूज लिखोगे ना, जैसे इसका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे ही जब तुम इसका 16th टर्म लिखोगे ना तो 16th टर्म विल बी 78। ठीक है, तो ये वो पोजीशन पूछ रहा था कि कौन सी पोजीशन पर इसकी वैल्यू आएगी 78। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी था बहुत ही आसान। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस तुम्हें समझना है क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोलना क्या चाह रहा है वो क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो हमें बताना है कि एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमें ये बताना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास ए है वो कितना होगा 7, फर्स्ट टर्म है 7। अब देखो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 + 3 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे फर्दर 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कैन वी से दैट माई कॉमन डिफरेंस इज +6। ठीक है, नाउ दिस इज माई कॉमन डिफरेंस। अब देखो ए निकाल लिया हमने, डी निकाल लिया, अब जो लास्ट टर्म है, और वी कैन से द nth टर्म, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि इसकी पोजीशन क्या है, तो हमने इसको बोल दिया कि ये nth टर्म है, तो nth टर्म इज 205। अब nth टर्म अगर 205 है तो इसका मतलब देखो
nth टर्म का जो लिखने का तरीका है वो क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज 205। में बताना है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जो लास्ट टर्म है वहां पे तो एंड हो जाएगा। तो अगर हम पहचान ले, अगर हमें पता चल जाए कि इसका पोजीशन क्या है, दैट विल बी दी nth टर्म ना, कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें पता चल जाए। जैसे देखो एक एपी है 1 2 3 4 5 6, उसमें से 3 3 6 7, हाँ तो 7 टर्म्स लिखी है मैंने, तो ये मेरी लास्ट टर्म है। ठीक है, तो अगर मेरे को पता चल जाए कि हाँ ये 7th टर्म इज द लास्ट टर्म, तो इसका मतलब इसके अंदर 7 ही टर्म्स है ना। तो इसी तरीके से इस एपी में 205 का अगर पता चल जाएगा पोजीशन कि ये कौन से पोजीशन पे है, तो आई कैन आंसर दैट कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो एन हो जाएंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 7, n माइनस वन, डी इज 6 इज इक्वल्स टू 205। सो दिस इज 7 is equals to, or not 7, sorry, 6 n minus 1 is equals to 205 minus 7। so 205 में से 7 गया, कितना बचा, this will be 198। तो n minus 1 will be 198 divided by 6, so this will be 6 3s are 18, then 6 3s are 18, तो n की वैल्यू will be 33 plus 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो A34 है ना मेरा, दिस इज माई 205, और अगर A34 मेरा 205 है तो मेरा जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी हो जाएंगी और 34। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें टोटल 34 टर्म्स है इस एपी में। ठीक है, तो 34 इज माई आंसर। ठीक है, 34 टर्म्स इसमें टोटल हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसी तरीके से करना है सेकेंड पार्ट। तो मैं इसमें बता देती हूँ कि जो ए होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो यू कैन आंसर मी दैट इन द कमेंट बॉक्स कि जो इसका नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है। देखो डिक्रीज हो रही है ना, वैल्यू 18 से स्टार्ट होती होती नेगेटिव नंबर तक पहुंच गई है। तो मुझे बताना है कि कौन सा एन होगा जहाँ पे nth टर्म विल बी 47। देखो जो इसका ए है वो है 18, ये तो आई कैन इजिली फाइंड दैट। अब देखो डी क्या होगा, 15 2 30, 31/2 minus 18, so this is 31 minus 18 to the 36 divided by 2, तो -5/2 is the common difference। ठीक है, तो वापस निकालने की जरूरत नहीं है, तो एक जगह से निकाल लिया, तो दिस इज माय कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म विल बी -47, तो लिख दो जल्दी से 18 प्लस n माइनस वन इंटू -5/2 इज इक्वल्स टू -47। तो यहाँ से सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एन एपी और नॉट। ये बताना है कि इस ये जो हमें सीरीज दे रखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, तो इसमें बताना है कि -150 क्या कोई टर्म होगी इसमें, -150 क्या कोई टर्म है कि नहीं है। देखो एपी क्या है 11 8 5 2। ठीक है, ये प्रोग्रेशन है मेरे पास। देखो -150 टर्म होगी कि नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना है। देखो हमने मान लिया कि जो nth टर्म है वो -150 है, तो a की वैल्यू आई कैन इजिली से दिस इज 11 एंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 8 - 11, सो 8 - 11 इज कॉमन डिफरेंस, so this is 8 9 10 11, so -3 is the value of d। ठीक है, अब देखो a n क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज -150। अब देखो ये a की वैल्यू कितनी थी मेरी 11, और आई गेस आई शुड यूज सम डिफरेंट कलर हेयर, या सो दिस इज 11 प्लस n माइनस वन इंटू वैल्यू ऑफ d इज -3 इज इक्वल्स टू -150। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से हटा, तो व्हेन वी ट्रांसपोज दिस ऑन दी राइट हैंड साइड दिस विल बी -11, सो दिस इज -161। सो देखो n माइनस वन इज इक्वल्स टू -161 डिवाइड बाई -3, और सो वैल्यू ऑफ n विल बी 1 + 161/3। तो यहाँ से तुम्हारा आएगा कुछ डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल में जब तुम 1 ऐड करोगे दिस विल ऑल्सो बी अ डेसिमल नंबर, है ना। तो अब देखो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा जो पोजीशन है, किसी भी टर्म का पोजीशन है, क्या वो डेसिमल में आ सकता है। भाई हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है या 100th टर्म है, तो हमने कभी भी ऐसा बोला है कि हमारे पास 1.5 टर्म है।
नहीं ना। तो इसका मतलब डेसिमल में तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आ सकती। तो इसका मतलब जो -150 है वो कभी भी इस एपी का पार्ट होगा ही नहीं, है ना। जो -150 है वो इस एपी में कभी नहीं आएगा। तो दैट मीन्स -150 is not the term of an EP. This is -150 is not a term of the AP. ठीक है, तो ये EP का पार्ट नहीं होगा। now next question is find the 31st term of an AP. हमें देखो निकालना क्या है, 31st टर्म जो हमें निकालना है वो हम लिख लेते हैं ए। ठीक है, 31st टर्म हमको निकालनी है। इफ द 11th टर्म, दैट मीन्स A11 is 38, this is already given to us, and the 16th term, that means A16, ये भी हमको दिया हुआ है 73। ठीक है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन ना हमने किया हुआ है पहले। ठीक है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करना होमवर्क में, एंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करना, क्वेश्चन नहीं होगा तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ट्राई करना क्योंकि ऐसा ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है, कहाँ किया हुआ है वो मैं बताऊंगी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी से कंटिन्यू करेंगे अपना ये वाला चैप्टर। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।